वेलकम टू थ्री। दोस्तों, कैसे हो आप? तो मैं रमेश, राजस्थानी ब्लॉगर, और मैं कुछ थोड़ी सी बात रखना चाहता हूँ। तो आपको बताना चाहता हूँ, दिल में मेरे कुछ हलचल सी मच रही थी, तो आपको अब मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। शिवानी कुमारी काफ़ी अच्छा एंटरटेनमेंट कर रही है। एंटरटेनमेंट जो भी है, मतलब वो अच्छा काम कर रही है बिग बॉस में। तो हमें भी अच्छा लगा। और भाई, इस लड़की में कुछ ना कुछ तो दम है और कुछ ना कुछ बात है, इसमें कोई वो नहीं है। तो इसके अंदर कोई ना कोई दम है, कोई ना कोई बात है। और वास्तव में भाई, गरीब से उठ के आई है लड़की। तो इसके तो हम भी तारीफ भी करते, हम भी सपोर्ट करने चाहते। हालांकि वीडियो मैं भी बनाता हूँ, मगर मैं इतना बड़ा वीडियो यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं भी 2020 से बना रहा हूँ, मगर मैं इतना आगे तक नहीं पहुँचा हूँ। मगर दिल में जो बात थी तो वो रह ही नहीं जा रही थी। तो हम कुछ चाह रहे थे, हम बता दें, तो हम भी अपनी अपनी कुछ बात रख सकें। तो शिवानी कुमारी एक गरीब घर से है, ये तो सबको पता है। वैसे हम भी अभी तक हम इससे मिले नहीं हैं, ना हम इनके घर जा पाए। बाकी हमने जो भी देखा है ब्लॉग में देखा है। मगर इसके अंदर जो ब्लॉग में जो कुछ भी देखते हैं वो सच्चाई दिखती है हमको। मतलब कोई बनावटी कोई चीज़ हमने आज तक नहीं दिखी हमको। जो भी वो घर के अंदर कुछ भी करती है, खेत से लेकर, क्यारी से लेकर, घर से लेकर, वो सारा काम बिल्कुल फेस टू फेस दिखाती है। इसमें कोई बनावटी चीज़ नहीं है बिल्कुल भी। तो इस चीज़ की तो हमें तारीफ ही है भाई। आज तक इसने कभी ना तो झूठ बोला, जो बात सच्चाई है वो बताई। क्योंकि तो बेचारी वो गरीब, काफ़ी गरीबी से उठी। और देखो, जो गरीब आदमी होता है सिर्फ इसी को पता होता है और गरीबी क्या चीज़ है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसमें कोई मदद नहीं करता, ना कोई साथ देता है। तो शहरों में तो आप जानते ही हो, शहरों में तो बगल में भी कोई होगा तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता है, ना जानता, ना दुख सुख में काम आता है। गाँवों में क्या है, ज़रा सा कोई दुख होता है पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं भी गांव से ही आ रहा हूँ, राजस्थान का रहने वाला हूँ मैं। तो वो तो आप समझ ही गए होंगे कि रमेश राजस्थानी, तो इसी से मालूम हो गए होगा आपको। तो अब क्या है कि जो वो गई है बिग बॉस में, तो अब वो क्या है कि जो अमीर लोग होते हैं वो नहीं चाहते कि किसी गरीब आदमी ऊपर चढ़े, ऊपर कुछ मतलब वो तरक्की करे किसी चीज़ में। कोई नहीं चाहता अमीर लोग। और अमीर लोगों को कुछ पता नहीं है जल्दी से कि भाई गरीबी क्या चीज़ होती है, गरीबी कैसे होती है। ठीक है। अब हमें सुना है मैंने, क्या नाम लूँ, पायल जने एक अरमान जी है, गायक कलाकार भी बताते हैं, और कुछ फिल्म भी बनी बताई इनकी। मगर हमने तो आज तक ना तो इनके गाने सुने, ना ही कोई फिल्म देखी। तो हम किसको जानते हैं, अनिल कपूर जी को तो अच्छी तरह जानते हैं हम, क्योंकि बहुत पुराने हीरो है, वो आजकल के हीरो नहीं है। एक बार शूटिंग हो रही थी हमारे दिल्ली के अंदर, ये पटेल नगर फेज रोड करोल बाग में। तो इसमें इसको दिखाया था, बहुत मोटे ही थे वो, मोटापन दिखाया इनका। वो गाड़ी में इनकी गाड़ी में इनकी वो हुई थी, क्या बोलते, मेकअप वगैरह हुए थे। तो हम भी वहाँ अपने काम छोड़ के, हम पटेल नगर में काम करते थे, तो नौकरी थी हमारी। तो हम वहाँ मेरे को अनिल कपूर का जब हल्ला हुआ कि अनिल कपूर जी आया, अनिल कपूर आया, तो हमने अपना काम छोड़ के अपनी ड्यूटी में से, सरकारी ड्यूटी थी वैसे तो हमारी, हम वहाँ से भाग लिए और हमने अनिल कपूर को देखने के लिए हम पहुँच गए। और हमने कम से कम 2-3 घंटे वहाँ बिताए थे। शिल्पा शेट्टी हीरोइन थी और अनिल कपूर जी हीरो थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा अनिल कपूर जी का, क्योंकि यार देखो, हमें पता है कि भाई कौन हीरो है। अब हम इनको तो जानते नहीं है, तुम्हारे कौन है अरमान जी, क्या है, ये डायरेक्टर है या गायक कलाकार, हमें इनका तो पता नहीं अभी तक।
और भी काफ़ी हमारे अंदर है फिल्म कलाकार, तो इनको भी शायद कम जानते हैं जो बिग बॉस में आए हुए हैं। तो अब दीपक चौरासिया तो सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं दीपक चौरासिया को, भाई समाचार देते हैं, अच्छा समाचार करते हैं। बस सबसे ज़्यादा तो हमने एक चीज़ देखी, ये शिवानी कुमारी, जिसको बच्चा बच्चा जानता है, एक छोटा सा बच्चा होगा ना 5 साल का, वो भी जानता है इसको। अब क्यों जानता है, क्या कारण मैं तुम्हें बताऊं कि ब्लॉगर जो होता है कभी वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो यूट्यूब पे चलती है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन होता है, हर बच्चे का बोलते ऊपर नीचे करते रहते हैं, तो बच्चे को भी जानकारी हो चुकी है ये शिवानी कुमारी है, गांव से है, और हमको भी जानकारी हो गई। तो हमें भी पता लगा, हमें भी ज़्यादा दिन से नहीं पता लगा, बताते ये 2020 से कब से वीडियो बना रही थी, मगर ज़्यादा करिए हमें अभी पता लगने लगा है। साथ हमें 2023 से पता लगा, 2023 भी नहीं लगा, मैंने तो अभी जनवरी फरवरी से पता लगने लगा है कि हाँ ये शिवानी कुमारी है, इसका नाम होने लगा, पब्लिक आने लगी इनके पास। तो देखो मैं तो ये चाहता हूँ, इसको किसी ने बुलाया था, यूट्यूबर ने, अभी यूट्यूबर थे ना, फिल्म कलाकार थे ये तुम्हारे अरमान जी, तो इनने बुलाया इनको, इसको कब कार्ड वार्ड दिया, वो करा था इसको। तो ये गई थी वहाँ पर, भाई साहब दूसरे भी गए थे इनके साथ के, जो है जो इनके मैनेजर है। अब वहाँ क्या होता है कि अरमान की बीवी कहती है इसको खाना डाल दो शिवानी कुमारी को। तो अब देखो ये पढ़ी लिखी है, इनकी बीवी भी पढ़ी लिखी है, अरमान जी भी पढ़े लिखे हैं, दूसरी बीवी पढ़ी लिखी है। अब बताओ वो गांव से आई है, तब इसको कितना गलत शब्द बोला कि इसको खाना डाल दो। हमारे गांव में बोलते हैं कुत्ते को खाना डाल दो, कुत्ते को खाना डाल दो। तो शिवानी कुमारी क्या एक कुत्ते के माफिक हो गई? बुला के बेइज्जती नहीं करनी चाहिए कभी भी, ये शब्द बहुत गलत है, इस शब्द को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। खाना डाल दो, खाना डालने का मतलब होता है जानवर को खाना डाल दो, ठीक है। अब आप तो पढ़े लिखे हो, अरमान जी आपकी बीवी पढ़ी लिखी है, आपकी दूसरी बीवी पढ़ी लिखी है, तो देखो ये शब्द को कभी नहीं बोलना चाहिए, ये शब्द गलत होता है। आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो ज्ञानी हो, पढ़े लिखे हो। देखो ये तो शिवानी कुमारी तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, 5 क्लास तक पढ़ी है बेचारी, फिर भी इसने कुछ नहीं बुरा माना, इन्हें कोई भी गिला शिकवा नहीं करा, सबसे प्यार करती है। बिग बॉस में गई है, सबसे प्यार से बोल रही है, हम भी देख रहे हैं बिग बॉस को। तो देखो किसी के कोई भी इंसान आता है हमारे घर पे तो हम इसका स्वागत करते हैं, ठीक है ना। बिग बॉस में हम स्वागत करना चाहिए था, आइए चलो स्वागत भी किया होगा, ऐसी बातें नहीं है, मगर अब इसको जलील कर रहे हैं लोग बाग। ज़्यादातर जलील, किसी का नाम तो ले नहीं सकता हूँ, बाकी ज़्यादातर अरमान जी और अरमान जी की दोनों बीवी बहुत जलील कर रही है इसको। अब इसको कहते हैं गमार को कहाँ से लिया है, बिग बॉस वाले गमार को कहाँ से पकड़ लाए, इसको कौन लिया है। देखो क्या गमार का दिल नहीं होता, या गमार कोई इंसान नहीं होता का, आदमी तो है वो भी, ठीक है। वो कम पढ़ी लिखी है तो क्या हो गया, दिमाग तो भगवान ने दिया है इसके अंदर भी। तो वो आपसे अच्छी तरह पेश आ रही है, और आपसे भाई करके बोल रही है, कितनी इज्जत से बोल रही है, दोनों बीवी को भाभी बेबी करके बोल रही है, और फिर भी आप कहने का हमसे भाई मत बोल। अब भाई नहीं बोलेगी तो पता क्या बोलेगी, बताओ। भाई इज्जत तो दे रही है ना आपको, ठीक है, अंकल बोल सकती है, भाई बोल सकती है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इतना इसकी बेइज्जती मत करो, इसको बेइज्जती करने से क्या होता है, एक ये छवि खराब होती है। आप देखो कितने बड़े एक्टर हो, कितने गायक कलाकार हो, सारी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है बिग बॉस को। अब बाहर भी जा रहा होगा ये, देश विदेश में भी जा रहा होगा, इससे छवि खराब होती है। अरमान जी आपको थोड़ा सा देखो, अपनी बीवी को बोलो कि ऐसे गलत शब्द ना बोलें। अब एक बीवी है आपकी जो बाहर जाके अब इसकी बहुत गलत बोल रही है, कितनी गंदी गंदी बातों को बता रही है वह, कि वो तो ऐसी है वैसी है फलाना। देखो एक बताऊँ,
ट्रैक्टर चलाती है वो, कोई बात नहीं, ट्रैक्टर कोई नहीं चला सकता, सभी चला सकते ट्रैक्टर। तो मोटरसाइकिल चलाती है, मोटरसाइकिल भी आजकल लेडीज चलाने लग गई, कार भी चलाने लग गई है। आप भी चाहते हो सकते हैं कार चलाते होंगे, नहीं चलाते होंगे, आपके नौकर होंगे। अब वो गरीब है, वो नौकर तो नहीं रख सकती ना किसी को। अब खेत में जुताई करते हैं तो भाई खेत में तो ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। बाबा खुद का ट्रैक्टर थोड़ी है वो, हो सकता है वो किसी की ट्रैक्टर से ही तो चला रही है, मांग के। भाई गाँवों में एक एका होती है, भाई ले जा भाई, साइकिल ले जा, मोटरसाइकिल ले जा, कार ले जा, कितना प्यार है गाँव में। आप कभी गाँव में जाके देखना, शिवानी कुमारी के गाँव में जाके देखना, आपकी कितनी इज्जत करेंगे। और आप गए भी होंगे साथ, हो सकता है मेरे ख्याल में, तो आपकी इज्जत ही करी होगी ना, आपकी कोई वैल्यू खराब तो नहीं करी होगी गाँव में जाके। तो देखो आप देखो, इस चीज़ में बेइज्जती मत करो। देखो शिवानी कुमारी जो है बहुत अच्छी लड़की है, जिसने बहुत दुख झेले, पूरे परिवार से दुख झेला इनने, और वाने बड़ी मेहनत करके कैसे कैसे करके इसने दिन रात एक करके वीडियो डाल डाल के खाते पीते सोते बैठते उठते हैं, तब जाके वो आज नाम तक पहुंची है। अब आपका तो हमें पता नहीं है आप कैसे पहुँचे, न पैसे दे के पहुँचे या भाई पब्लिक की जरिए से पहुँचे हो। हम भी अभी जानने लगे हम आपको अरमान जी, जब बैंक बीच में पहुँचे आपका बोलते बिग बॉस में। नहीं तो हम ज़्यादा कर या तो शिवानी को जानते थे हम, या दीपक चौरासी को जानते थे हम, या अलीन कपूर जी को जानते थे हम। पुराने हीरों को सबको जानते हैं हम, किसी का भी नाम पूछ लो हम सबको बता देंगे पुरानी। अभी नए हीरों को हमें इतना नहीं पता, ना ही हमें नए गाय कलाकारों को पता। पुराने गाय कलाकार थे पहले, इनको सबको जानते हैं हम, क्योंकि हमारी खुद 60 साल की उम्र हो रही है इस टाइम। तो देखो शिवानी बेटी को गलत मत बोलो, इससे दुख पहुंचता है। हम गरीब आदमी हैं, हमें भी दुख पहुंचता है। समझ लो आप गलत बोल रहे किसी चीज़ को, तो समझ लो वो शिवानी कुमारी को नहीं बोल रहे आप सब गरीब को बोल रहे हो, सब गांव वालों को बोल रहे हो। सब गांव वाले गंवार हो गए, सारे आदमी गरीब को गाली पड़ रही है। एक तरह से गाली होती है, ये गलत शब्द बोलने से गाली होती है एक तरह से, जैसे मतलब ये गाली है हमारे लिए। तो अरमान जी देखो, हम तो हाथ जोड़ के यही कहते हैं, आप खेलो, बढ़िया खेलो। देखो आपकी एक बीवी निकल गई, ऐसा ना हो आपकी शपथ से क्या बोलते दूसरी बीवी निकल जाए, आप निकल जाओ, कितना बेइज्जती होगी आपकी। फर्क तो पड़ेगा ना, पब्लिक है, सारी पब्लिक का नाम तुम्हारे आपके खिलाफ होती जा रही है, दिन पे दिन वोटिंग कम होती जा रही है आपकी। तो आप ऐसा काम मत करो ना। आप कहते गाना बनाते हो, आप फिल्मों में काम करते हो, ऐसी छवि को अपनी बनाए रखो। कल को ऐसा नहीं हो कि छवि वाली थोड़ी बहुत जो भी ख़त्म हो जाए, सारी छवि जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि शिवानी कुमारी को हर ऑडियंस प्यार करता है इस टाइम। देखो हालांकि मैंने देखी नहीं है वो, सिर्फ ब्लॉग में देखी है हमने। हम भी इसको इतना प्यार करते हैं, क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि इसने हकीकत चीज़ को दिखाई है, घर की एक चीज़ को दिखाई है। कोई नहीं दिखाता आजकल घर की बात को, क्योंकि बेइज्जती समझता है आदमी। बाने हर चीज़ को एक चीज़ बताइए, चप्पल जूते से लेकर हर चीज़ को। इसको बोलते हैं ब्लॉकर असली। अब जो बड़े बड़े ब्लॉकर है वो सब बैठे हुए हैं, क्या बोलते हैं, कोठी बना के या ऑफिस खोल के वहाँ में नौकर लग रहे हैं। दिन से क्या है, वो बनावटी खेल होता है। वीडियो मैं भी बनाता हूँ, मगर मैं बनावटी नहीं बनाता, मैं हकीकत चीज़ दिखाता हूँ कहीं भी जाता हूँ तो। और हमारी हकीकत चीज़ को कोई देखता नहीं है ना, हमारा कोई ज़्यादा लाइक आती है ना कोई हमारा। क्यों? क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा आ चुका है कि झूठ बोल के ब्लॉकिंग करो, या क्या बोलते इसमें मिर्च मसाला भर दो दुनिया भर का, तो वो मुझे वायरल हो जाता है तुरंत। हमें वायरल होने का शौक भी नहीं है। हम तो ये चाहते हैं शिवानी कुमारी जो है वो अच्छी लड़की है, और आप खेलो, बढ़िया खेलो। हमें तो खुशी हो रही है इस चीज़ में कि आप खेल रहे हो। हार जीत तो दोनों में लगी रहती है। मत चिड़ से मत खेलो। जैसे कहते हैं चिड़ लगती है आदमी को। ये अब सुनने में आया था, वो कहने क्या होता है, एक कपड़े होते हैं तुम्हारे का, कुछ बोलते हैं इसको, मेरे को तो इसका बोलना आता नहीं है, ज़रा थोड़ा सा नाम ही नहीं पता मेरे को इसका अच्छी तरह। शॉर्टकट में बोलते हैं इसको कुछ। तो अब क्या है कि वो जब ने पहली होगी लड़की ने, या पैरादी होगी आपकी घरवाली ने,
अब पहनने को वो मना भी कर रही कि मैं हम तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े में पहनते नहीं हैं, फिर पहन ली इसने बेचारी ने, बाकी बात रख ली आपकी घरवाली की। तो क्योंकि हम हैं पुराने आदमी, हम तो पुराने हिसाब से बोलते। तो अब तुमने आके बोला कह रही टी शर्ट फट नहीं जाए। अब एक चीज़ बताओ, वो कितने कितने की होगी टी शर्ट? 3,000 की या 4,000 की जो भी होगी, ठीक है। तो अब आपने पैर आके इसको अब इसकी बेइज्जती कर रहे हो, इसकी तौहीन कर रहे हो। बेचारी वो फिर भी मतलब वो इस चीज़ को नहीं सोच रही है, चलो फिर भी आपको सबको अपना लेकर चल रही है इस टाइम। तो कितना दुख होता है इस चीज़ में सुन के। सब पब्लिक को दुख हो रहा है, सबको हो रहा है, ऑडियंस को भी हो रहा है, जनता को भी हो रहा है। तो इससे क्या है, आपकी छवि कम होती आ रही है, इससे आपकी छवि कभी कम हो रही है, इससे इसकी छवि कभी नहीं हो रही, आपकी कभी हो रही है। ऐसा मत बोलो। 3,000 की कोई बात नहीं। अब एक चीज़ बताऊँ, वो चाहे वो 1,000 रुपये का सूट लेकर आई है, 1,000 रुपये का सूट लेकर आई है वो, मगर मैं कह रहा हूँ वो 1,000 रुपये का सूट भी है ना, पब्लिक के लिए एकदम से दिल पे है, वो दिल पे है वो शिवानी के जो 1,000 रुपये का सूट लिया, क्योंकि वो सबसे बड़ी चीज़ है। और एक चीज़ बताऊँ कि शिवानी कुमारी को इस टाइम आप ये देखो कि पब्लिक कितनी किसी तरफ है, सारा हिंदुस्तान शिवानी की तरफ है इस टाइम। तो आप ये खेलो अपने हिसाब से। पब्लिक से अगर हमारी छवि ख़त्म हो जाएगी, हम इनके दिल में से निकल जाएंगे, तो हमें कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि जो भी पहुँचता है आदमी पब्लिक के ऊपर ही पहुँचता है, ऑडियंस के ऊपर पहुँचता है, जनता के ऊपर पहुँचता है। जनता ही अगर खिलाफ हो जाए तो फिर फ़ायदा क्या? ना तो फिल्म चल सकती है, ना वो गाने चल सकते। तो अरमान जी देखो, अब आप बिग बॉस में खेल रहे हो, बहुत अच्छी तरह खेल रहे हो, हमें ये नहीं कह रहा कि आप सही नहीं खेल रहे हो। अब देखो आपकी भी निकल गई, थोड़ी सी ज़रा गलत भाषा की वजह से निकल गई। अब इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है ना। तो हम तो ये जानते हैं, देखो आपकी खुशी हमें तो आपकी 2 वाइफ है, बहुत अच्छी बात है। ये भी नसीब वाले की होती है, 2 वाइफ के, हर किसी की नहीं होती है। और आपकी भी बहुत है, आप पैसे वाला आदमी हो, देखो बहुत पैसा है आपके पास, कोई कमी नहीं है पैसे की। आपके 50-50 नौकर हैं, आपके बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, बड़ी बड़ी कार है आपके पास। मगर बेचारी ने कार ले ली, के लोन पे ले ली होगी इसने, ले ली लोन पे। चलो बाबा यूट्यूब से पैसा आ गया थोड़ा बहुत, लोन पे ले ली। मगर इतनी बेइज्जती मत करो किसी की। गाड़ी किसके पास नहीं है? मैं भी तो गरीब हूँ, मैं भी गरीबी देखी है मैंने भी। जैसे बाने देखी है 2 दिन तक भूखी सोई है बेचारी, क्या नाम तुम्हारे, बिस्कुट भिगो भिगो खाती थी वो। और हम अपनी बताएं, हम भी जिस टाइम क्या बोलते हैं, हम छोटे से थे, तो हम भी होंगे साथ क्या बोलते हैं 5 साल के 10 साल, हमने खुद मामा जी के वहाँ घर में पढ़ लेते हम। इतनी गरीबी थी हमारे बचपन में बाप मर गया था, शक्ल नहीं देख पाए हम बाप की अपनी। तो अब ये बता, हम रोटी को भिगो भिगो खाते थे, रोटी को भिगो देते थे हमने, जैसे छाछ के अंदर भिगो ली हमने, सूखी रोटी जिसको बोलते हैं, सूखी रोटी इनको भिगो लेते थे हम। और इनको भिगो के जब हम खाते थे, वो दिन देखे हमने। अरमान जी आप तो क्या बोलते हैं अमीरी में पैदा हुए, तो आपको पता नहीं है गरीबी को। आप तो हंसी उड़ा रहे हो खूब गरीबी की, खूब क्या बोलते हैं बेइज्जती कर रहे हो। मगर ये गरीबी को, सब पूरी गरीबी को कोई बेइज्जती हो रही है इस टाइम, ये शिवानी कुमारी को नहीं हो रही है, सबको ही हो रही है समझ लो। क्योंकि गरीबी को भी पहचानो, वो भी इंसान ही होते हैं। देखो हम गरीब आदमी हैं, ना हमारे पास पलंग है, ना हमारे पास सोफा सेट है, ना ही हमारे पास क्या बोलते हैं एसी है, ना ही हमारे पास कूलर है, ना ही हमारे पास पलंग है। हम तो ज़मीन पर सोने वाले हैं, जो कंकड़ में सोते हैं हम। क्या करें, नींद भी अच्छी आती है, कोई वैसी बड़ी बात नहीं है। तो हमने वो दिन देखे जी हमने, ठीक है, कंकड़ पे सोने वाले, कंकड़ पे सोए, ज़मीन में सोए। और हमारे पास कपड़े नहीं होते थे इस टाइम, हम खुद मामा मामी पले थे। तो देखो हम कपड़े इनको भी पाती लगा लगा के, पाती जो बोलते हैं ना, कपड़े का टुकड़ा होता है, इसको लगा लगा के सी के हम पहनते थे कपड़े इनको। स्कूल में पढ़ने लगे हम, स्कूल में पढ़ने के बाद हम किताब, मास्टर कहता भाई किताब लाओ, किताब नहीं हमारे पास। अब किताब कहाँ है? माँ बाप तो हमारे दूसरी जगह थे, हम तो मामा मामी के पास थे, मामा मामी से हम मांगते थे भाई किताब दे दो हमको, तो किताब नहीं। 20 चक्कर में हम 5 क्लास तक पढ़ के रह गए, किस कमी से? गरीबी की वजह से। क्योंकि मामा जी भी गरीब, एक हम किताब को भी नहीं ले पाते थे इस टाइम, ये हालत थी हमारी। तो अरमान जी आप
आप जो बता रहे हो और ये ऐसी है वैसी है, आपकी बीवी कह रही है, ये ठीक नहीं है। जिनने दुख झेले है वही जो पता है, हम बताते नहीं हैं, मगर आज हमें बताना पड़ रहा है कि हमने भी कितनी गरीबी, जैसे शिवानी ने गरीबी झेली है ना, ऐसी हमने झेली है। हमने भी वही हालत करी है, खाना नहीं मिलता था हमको। ये गेहूं की रोटी जब होती थी ना, इसको तो कोई रिश्तेदार आ गया ना हमारे घर पे, तो कोई महीने भर में, तो समझ लें हमारी किस्मत थी, किस्मत। कहा आज हमने गेहूं की रोटी खा रहे हैं, वो दिन देखा हमने। और तो रोटी पता किस चीज़ की होती थी, जौ की, बेजर की, ज्वार की, जो आपने आज तक खाया भी नहीं होगा, इतनी ताकत होती है इसके अंदर। बाकी बाकी रोटी खाते थे हम, गले में खाते चुपती थी हमारे वो, बेजर, ज्वार, बाजरा, वो चुपता था हमारे, ऐसे मिला मिला के खाते थे हमारे मामा मामा मामी। इतनी गरीबी देखी हमने। ये गेहूं को तो हम जिस दिन कोई रिश्तेदार आ गया तो समझ लो गेहूं ने, जो गेहूं होता है जिसको हम सोचते हैं हाँ हाँ तो गेहूं की रोटी बनी भाई, मज़ा आ गया। तो इतनी हालत ख़राब थी हमारी। अब क्या पूछोगे इस चीज़ को, तो किसी की बेइज्जती मत करो, ठीक है। भगवान की दुआ से आज क्या बोलते वो यूट्यूब की वजह से यहाँ तक पहुँच गई है, ऑडियंस की वजह से क्या बोलते हो बिग बॉस में भी आ गई है। मैं भी यूट्यूब बना का काम करता हूँ, मेरी भी किस्मत चलो थोड़ी सी चमक गई। यूट्यूब से तो मेरे को पैसा नहीं आया अभी तक, ना मैं इतने ऊपर छाया हूँ, मगर ये है कि नौकरी लगी थी मेरी। तो आज मेरी नौकरी लगने के बाद में क्या बोलते मैं तो अपने जो भी है एक अपने घर बना लिया मैंने, और सरकारी नौकरी मिल गई मेरे को। तो मैंने अपने बच्चे, शादी हो गई मेरी, बच्चे भी पाल लिए मैंने, ठीक है ना। मगर बच्चे ने नहीं देखा हमारी ने गरीबी क्या थी, गरीब बच्चों को तो नहीं पता, बच्चों को तो वही पता कि अमीरी है। तो वो भी दिन हमने देखे, बच्चे इनको मैंने वो चीज़ नहीं दिखाई कि हम कितने गरीब थे। हमने ये चाहे बच्चे हमारे बहुत दिन नहीं देखे जो दिन हमने देखे। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ शिवानी कुमारी है, जिसको गलत मत बोलो, गलत भाषा मत बोलो, मैं यही कहना चाहता हूँ। और दीपक भाई साहब जी, आपका बहुत अच्छी साथ मिल रहा है, शिवानी कुमारी का बहुत अच्छी बात है, आप समझा रहे हैं इसको, हमें खुशी हो रही है इस चीज़ के बारे में। हम रोज़ क्या बोलते बिग बॉस देख रहे हैं, अब हमें 5 क्लास तक पढ़े हुए हैं, जैसे वो बेचारी पड़ी हुई है, वही हालत हमारी हुई थी, वही हालत बेचारी शिवानी कुमारी हुई। तो इसके दुख को सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ, क्यों समझ सकता हूँ, तो मैं मेरे साथ भी ऐसी बीती थी। मन तो मेरा भी करा था कि शिवानी कुमारी के घर पर जाऊँ, मैं मिल के आऊँ, अपनी बात बताऊँ, मगर मेरी इतनी हिम्मत नहीं मैं जा सकूँ। तो यही है कि आप सब जो भी है ऑडियंस हो, सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि और सब जो मिल के सिर्फ शिवानी कुमारी को साथ दो और शिवानी कुमारी को जिताओ, ठीक है। बाकी तो किस्मत है। देखो आज शिवानी कुमारी जीत जाएगी तो गाँवों में लड़कियां हैं जिनकी थोड़ी सी हिम्मत सी बन जाएगी और वो कुछ तरक्की कर सकती है आगे, वो गरीबी से नहीं जूझेंगी, क्योंकि गरीबी तो अब भी है, गरीबी तो नहीं मिटी है। चलो ठीक है, हाँ शिवानी कुमारी थोड़ी सी गरीबी मिट गई, चलो कोई बात नहीं, हम जैसों की भी गरीबी मिट गई, चलो कोई बात नहीं। मगर देखो कितने गरीब है इस संसार के अंदर हैं, कितने लोग क्या बोलते हैं इस यूट्यूब से कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है गरीबों के लिए। अब मैं वीडियो डालता हूँ, मैं इस चीज़ में डालता कि मुझे पैसा कमाना है, पैसा मिला है तो मिला, नहीं मिला कोई बात नहीं। मुझे खुशी होती है किसी चीज़ की कि मैं वीडियो डालता हूँ तो मेरे को 10 आदमी देखते हैं ना, 10 लाइक करते, तो मुझे खुशी होती है कि चलो मेरी बात को रखा लोगों ने, मेरे को खुश हुआ ना। मेरी ज़्यादा सदस्य 2020 से मैं बना रहा हूँ इस चीज़ को, मगर मेरी अभी सदस्यता तक भी कुछ नहीं हुई है। सिर्फ क्या बोलते मैं मुश्किल से मुश्किल 150-200 पे पहुँचा हूँ, और वीडियो बना चुका हूँ कम से कम 300-400, और बिल्कुल हकीकत बनाता हूँ मैं वीडियो, मैं एकदम बिल्कुल ज़्यादा के दिखाता हूँ वीडियो को, सच्चाई बताता हूँ बिल्कुल। अब ठीक है, हमारी किस्मत है, कोई बात नहीं, जो भी होगा आगे भगवान देखेगा। बाकी तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पेंशन मिल ही रही है मेरे को भगवान की दुआ से, सरकारी नौकरी से, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर शौक था मेरे को, तो ये शौक में मैंने ये घर बैठे बैठे मैंने की क्या करूँ, मैंने की चलो वीडियो बनाओ अपने, पब्लिक के लिए दिखाओ, 2 बातें पब्लिक के लिए अच्छी लगे, जानकारी मिले। मैं कहीं भी जाता हूँ यात्रा पे वगैरह पे, तो मैं वीडियो बना कर दिखाता हूँ इनको, वो नहीं जा पाते बेचारे, कहीं कुछ जगह नहीं जा पाते, तो हम इनको दिखा तो सकते हैं ना वीडियो में कि भाई ये जगह ऐसी है, ये जगह ऐसी है, तो आगे जाके वो जा भी सकते हैं वहाँ पर। तो यही है। देखो गाइस, मैं तो कुछ नहीं इतना ज़्यादा जानता हूँ ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी यही बात की अरमान भाई साहब को समझाओ, और उनकी बीवी वगैरह जो बाहर जाके क्या बोलते हो
गलत गलत शब्द बोली तो इसको ना बोलें और अपने शब्द को वापस लेके और इस चीज़ को बंद करें। और चलो हार जीत तो लगी रहती है, चलो निकल गए वो तो कोई बात नहीं। अभी दोनों मियाँ बीवी है, अभी दूसरी बीवी भी इनकी है। तो अरमान भाई साहब से भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अरमान जी देखो आप अच्छी तरह खेलो, किसी चिढ़ के मत खेलो और किसी की इज्जत को मत उछालो, गरीबी की इज्जत को मत उछालो बिल्कुल भी। और चलो ठीक है, अब हमें खुशी है वो गरीब आई है, पहली बार ऐसा चांस हुआ है बिग बॉस में जो कि एक गरीब लड़की आई है और इसका नाम हुआ है, इसको मतलब एक मौका मिला है, ऑडियंस की वजह से मौका मिला है, जनता की वजह से या बिग बॉस वालों ने खुश होकर इसको अपने लिया है। आप देखो पैसे वाले तो सभी आते रहते हैं इसमें बिग बॉस में, गरीब को भी मौका मिलना चाहिए। तो देखो लड़की बहुत अच्छी है, लड़की में कोई वो नहीं है इसमें बुराई, और लड़की बिल्कुल सच्चाई बोलती है। और चलो ठीक है, 2 पैसे इसके पास आ गए, अच्छी बात है, हमें खुशी है। और इसने मकान बनाया है इसने राजस्थान के इस पे तर्ज पे, तो हमें तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि हम भी तो राजस्थान के ही है। तो हमारे गाँवों में ऐसे मकान होते ही है, ऐसे ही बनाते हैं बिल्कुल मकान, ऐसे चौका वगैरह जो भी होते हैं। तो बड़ी खुशी है हमें इस चीज़ की। और हम तो ये चाहते हैं हाथ जोड़ के सबको कि भाई हमसे कोई गलती हुई तो ये क्षमा करना। और ये इसको यही चाहते हैं कि भाई इसको शिवानी कुमारी को तुम्हारे सपोर्ट दो इसको और इसको जिताओ। आज जो भी है वो तुम्हारी वजह से है और आगे इसको पहुंचाओ जो ये कुछ और कर सके, क्योंकि हमारे देश का नाम होगा और देश का जब नाम होगा तो ये बाहर जाएगा, हर विदेशों में जाएगा। तो इससे ये होगी, ये देखो ये हमारे यहाँ पे एक छोटी सी लड़की एक गरीब घर से भी मतलब इसको भी मौका देते हैं हिंदुस्तान में, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म स्टेडियम में मौका देते हैं इनको। तो मैं तो यही चाहता हूँ गाइस, आप इसको वोट करना। और मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि आप सब शिवानी कुमारी को वोट दो और शिवानी कुमारी को क्या बोलते हैं आगे पहुँचाओ। और भाई बिग बॉस में जो है जो भी है कैंडिडेट 10-5 जो भी है इनको समझाओ कि भाई देखो लड़ाई करो, लड़ाई करने के तरीके होते हैं, मगर किसी की बेइज्जती मत करो। बेइज्जती करने से क्या होता है, वहाँ से छवि खराब होती है। जिनकी देखो छवि तो हमारी तो मतलब ख़राब क्या होगी, हम तो है ही गरीब, हमारे तो कोई नहीं है, मगर छवि बड़ी कंपनी की ख़राब होती है। पब्लिक कहती है देखो ये अमीर आदमी कैसे कर रहे हैं, एक गरीब लड़की को क्या बोलते हैं इतनी बदतमीज़ी से बोल रहे हैं गलत। देखो हमें और भी तो है मगर वो कोई गलत नहीं बोल रहे। अब इनको पता नहीं क्या चिढ़ लग गई इनको, अरमान जी की बीवियों को पता नहीं क्या चिढ़ लग गई इनको। तो ये चिढ़ देखो, ये चिढ़ को निकालो, प्यार करो। भावना होती है जो प्यार की होती है, प्यार से ही है सारा संसार बढ़ता है आगे, प्यार से ही सब कुछ होता है। अगर हम किसी विदेश से कोई आदमी आएगा तो इसको हम अगर इसको अच्छी तरह दिखाएंगे बैठाएंगे तो वो कितना खुश होता है, वो मजा के कहेगा कहाँ यार वहाँ आदमी इतने, वहाँ के हिंदुस्तान के आदमी इतने अच्छे हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक तरक्की होती है हमारी हिंदुस्तान की। तो भाई देखो गाइस, ठीक है, मैं अब नाई पे इस वीडियो को बंद करना चाहता हूँ और थैंक यू। और जो भी है, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, छोटा सा हूँ, मैंने ये बात रखी थी। तो थोड़ा यही है कि शिवानी कुमारी को वोट दो, वो तो सबको पता है, मैं बताऊँगा वही कि भाई वो गरीबी छुट्टी है, सबको मालूम है इस चीज़ का। मगर ये जो गलत शब्द बोल रहे हैं इन्हीं शब्दों को रुकवाओ। और इनसे शब्द रुकने से क्या है कि बिग बॉस में अच्छी तरह खेलो और इस बिग बॉस में खोलने से बदनामी ना होए लोगों की, क्योंकि इससे क्या सब देश देखता है इसको। और किसी की बेइज्जती मत करो आपस में, बिग बॉस बनाया है इसी चीज़ के लिए, लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, मगर झगड़े का भी तरीका होता है, लड़ाई का झगड़ा, गाली देकर बात मत करो बिल्कुल। अपने वैसे बोलो, तू तड़ाके से बोलो जैसे बोलते हैं, बाकी गाली देकर बात मत करो और किसी की बेइज्जती मत करो, ठीक है ना। ये हार जीत तो चलती रहती है। अब मैं यहाँ बंद करने जाता हूँ इसको। तो अब ये वीडियो को मैं बंद करने जा रहा हूँ और आप जल्दी से माफ़ करना भैया। और इस वीडियो को आगे बढ़ाओ, लाइक करो, घंटी बजाओ, सदस्यता दो भाई मेरे को, और इसको शेयर करो, आगे तक पहुँचाओ।
बम्बई तक पहुँचे, हर जगह पहुँचे। मेरी बात को आगे रखो। मैंने कोई गलत या मैं शब्द भी नहीं बोला बिल्कुल ना। मैंने किसी को बिग बॉस में क्या बोलते जो है सब, इनको मैंने किसी को गलत शब्द नहीं बोला है। शिवानी कुमारी को सिर्फ मैंने इतने बताया कि बेचारी वो उसकी बेइज्जती मत करो, ठीक है ना। वो गरीब से आई है, गाड़ी घोड़े आजकल सबके पास है, ठीक है ना। गाड़ी किसके पास नहीं है। हमने गरीबी देखी थी वो दिन, आज हमारे पास भी गाड़ी है, कार भी है, 3 मोटरसाइकिल भी है, बुलेट भी है, ठीक है ना। आज बिस्ने भी अपनी मेहनत से क्या बोलते हैं वहाँ तक पहुँची है, हम अपनी मेहनत से पहुँचे। हम यूट्यूब की मेहनत से नहीं पहुँचे, कोई बात नहीं, हम नौकरी करके पहुँचे। अब ये मेरा शौक़ है यूट्यूब का, मुझे कोई लालच भी नहीं है ऐसा कोई कि भाई बहुत बड़ा लालच है कि मैं बहुत सारे पैसे मिल जाए मेरे को तो मैं यूट्यूब में छा जाऊँ, ठीक है। मैं तो खाली बात रखने के लिए यूट्यूब को मैं चलाता हूँ, ये ब्लॉगिंग करता हूँ। कुछ जगह होती है जो क्या बोलते हैं बाहर जाता हूँ तो वहाँ मैं दिखाता हूँ इस जगह को कि ये जगह ऐसी है, मतलब जैसे भी होता है ये इतने साल पुरानी है, तो लोगों को जानकारी मिले घर बैठे ही बस। तो मैं अब इसको बंद करना चाह रहा हूँ और इसको मैं यहीं विराम करना चाह रहा हूँ। आप क्षमा करना कोई भी गलती हुई हो तो।